सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्मू। इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूं। सारे तक कहूंगा ओला हाथ का शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करो। लगातार 16 हाथ का शेयर टू ग्रुप है, उस पर टिक 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 करके सारे ग्रुप में शेयर करो। रजाई का उछाड़ ताड़ पहुंचा हूँ। कुरुक्षेत्र का गांव है उमरी गांव में इस टाइम मौजूद हूँ। और भाई तुम उड़ान देखने लग रहे हो। एक मिनट है, शामी देख लो। गांव का यू शमशान घाट है। शुरुआत होगी हड़ता अपनी। और अब मेरे पास सरपंच के खिलाफ जो बात आई है लेकर के, वो ये है सरपंच पर विजिलेंस की रेड पड़ी है भाई। विजिलेंस की रेड क्यों पड़ी है? कई कारण है। सरपंच कृष्ण कुमार है भाई, पटवारी था, फिर कानों को बनया, रिटायर हो गया, वो सरपंच बन गया गांव का। उसके बाद बात करा पा तो मतलब 11 पंच हैं और विरोध भी हो रहा है। कुछ एक पक्ष में, कुछ एक विरोध में है। सारी जानकारी मैं खुद भी लोगों पे पूछता रहूँगा, गाँव वाले पे भी। और शामी तुम देख रहे हो यू, एक मिनट देखियो एक बार ये। हाँ लो, कोई बात, सूत भी आएगी। नून दिखा दे, यूके है, शमशान घाट दिखा है। चलो तो हम मीनू को हो गए शुरुआत भी शमशान घाट तक रही है। चलो एक बार आप गांव में चक्कर काटेंगे पे तो देखेंगे। और सरपंच के सीधे पहुंचाएंगे घर। शेयर कर दे रहे हो, रजाई का उछाड़ता रहेंगे। आरोप जो लगे हैं वो मैं बता दूं। एक मिनट, राम राम करते थे हमारे दर्शक ने। उड़ान आओ आप, उड़ान इस साइड उड़ान आओ। नून तो सूरज की लाइट है, करते दे बस नून आ जाओ, आ जाओ उड़ाना जो शर्माओ ना। आसन लग रहे हो, क्या बात के पा गया? हाँ जी, राम राम कर दो। क्या नाम आपका? अजमेर सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कि शमशान घाट है नहीं यू? चलो, आपकी आड़े ड्यूटी है? अच्छा बताइयो ना। किसे तो नहीं पता नहीं। सरपंच पे रेड पड़ लिया, रजाई का उछाड़ तारेंगे। आरोप लाग रहे कई। एक तो मतलब जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आए हुए बेच दिए, नूसण माई है। और गिला गिला जो पंच है वो नाराज है, पंच इस्तीफे देने लग रहे हैं। और गिला गिला वार्डा की जो मतलब कब्जा का मामला है, नाजायज कब्जे हैं, जो विजिलेंस की रेड भी पड़ी है। और रविदास मंदिर का भी मामला चल रहा है नहीं ये बात? तैर दे रजाई का उछाड़ फिर आज, रजाई का उछाड़ तैर दिया। क्या बात है, कुछ हो रही है। चलो 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 चलो, हाँ चलो एक मिनट। चलो भाई रही गाँव में पहुँच लिया। अरे एक बात है, क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है जी? अजमेर सिंह जी ने तो नू कही भाई सच्चाई तो सच्चाई हो गए। आज सच्चाई की पड़ताल करा। गेट खोल दो एक बार जी। चलो भाई लाइव जुड़ा रही हो भाई, और लगातार ग्रुप में शेयर करो। हाँ, अजमेर सिंह जी तो उछाड़ता है तो रजाई का मौका पड़ा है, हैं? चलो जी, चलो चलो चलो, लेफ्ट ले ले। चाल तोड़ा कर दे सरपंच, मौका पता है फरार पावे। चलो भाई गले गले शेयर कर दो। लो गांव का दृश्य भी देखते रहो। लो भाई अपने जो शहर हम बस गए, अपने बड़का में दिखाइयो कूप तूड़ी के लोग रहेंगे। और उड़ान के देख लो नज़ारे। ठीक है भाई, ये गांव के अंदर पहुंच गए अपन। कस्बा टाइप है। चलो आगे चलो, चलते रहो गले गले शेयर करते रहो भाई। सरपंच का, अरे उसी ने बिठा देंगे गिल्ला आज मेरे नहीं। सरपंच का घर बेरा पाओगा ना पक्का, इसने बेरा पाओगा। चलो आगे चल, वो तो अंकल जी जान लग रहे। सरपंच पे रेड भी पड़ी थी भाई विजिलेंस की, और पूछते रहोगे बारी बार। तो इन हाँ रोक दो। हाँ जी अंकल जी, राम राम अंकल जी। राम राम। और जी ठीक हो? हमारे दर्शक ना राम राम कर दो। राम राम। मीडिया था? हाँ जी है? मीडिया था हूँ मैं। अच्छा नो को था जी, सरपंच का घर के तोड़े। राम राम। आइए भाई, सरपंच का मकान के तोड़े है। अच्छा, गांव ते परलोड़ी न मुड़का, इसको ऊपर को घूम जा। हां या सीधा और न पड़ जा बीच में ना। नहीं सही रास्ता बताओ, चल लंबा हो। बस सीधा रास्ता वहां बाहर नहीं, बारो बाहर चला जा। नारो नार बैरो बैर। राम राम भाई, राम राम। चलो भाई शेयर करते रहो। सरपंच पर आरोप लगे हैं भाई, जो अवैध कब्जे हैं उनका मामले की बात करा, और बीपीएल कार्डा की बात करा, और गिला गिला भाई जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आए थे वो मतलब नुकसान माई भाई बेच खाए। और एक आरोप लग रहा है भाई जो
गांव के अंदर जो हुए हैं अवैध कब्जे। और भी आरोप कई हैं, बाकी मैं मौके पर बताऊंगा। ये तो कई सवाल है दिमाग में। सरपंच ने पहले मेरा पड़ गया था, ये बात पूछेगा फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलो शामी के देखते रहो ना सारे, शेयर करते रहो अगले अगले शेयर करते रहो भाई। ऊपर ऊपर घूम जा। चलते रहो गले गले शेयर करते रहो भाई। हैं बाहर निकल के तो फिर पीछे घूमो, पूछो किसी ने। 1 मिनट रोक लेना, रोक ले, रोक रोक रोक। है घूमने का सिस्टम। रविदास मंदिर का मामला है। अच्छा भाई बारडा में पंचांग नाराजगी है, ये न बेरा पाओगा। हाँ जी इसका सरपंच का करा देना अपन है। बढ़िया भाई, राम राम करते हो। हमारे दर्शक लाइव चल रहे हो जी। सरपंच का करके तोड़े कृष्ण का। गलत है तो बैठो फिर एक जना मारता कर बताओ। बैठ भाई फटाफट, आजा आजा फटाफट, आजा भाई, आजा आजा तन्ना खोल दे भाई, खोल दे, आजा भाई बैठ फटाफट। दूर और देख कर किसी और के ले जाओ हमने। देसी रेट लाइव है दर्शक, राम राम करते हो सारे हैं। ठीक ठाक है कि नहीं सरपंच? बढ़िया है। चलो हाँ भाई राम राम करते रहे हमारे दर्शक ने। और आनो ना भाई, तू दिख जा बीच में। क्या नाम तेरा भाई? नाम सूरज। सूरज का चौंधा लगा, एक पाँच से सूरज, एक आगे सूरज है। चलो कतोड़ चलना बता भाई, कितनी दूर है भाई यार? तक कितनी दूर का रहा है? थोड़ी दूर है भाई सरपंच पर आरोप लग रहे हैं। वो मान ले एक तो रविदास मंदिर का मुद्दा उछल रहा है, और भाई मतलब RTI भी लग रही है खूब इसका है। हाँ सामान समून बेच दिया है, कब्जे कुब्जे छुटवान पर है। अभी पेल का रोड़ा चल रहा है। गले गले शेयर करते रहो भाई, देखोगे आज रजाई का उछाड़ तारांगे। बता भाई बता है मेरे तुम तो काम कर दिया कौन वाला हाथ का नहीं नू तो सारे पुरान हो गए। तू बीच में मेरे नू लुको क्यों है? तन्ने क्या कट रहा है? क्या नाम तेरा? अच्छा ही बिलक भी सूरज है, मंगाले बदल गया हुआ है। चलो सूरज भाई तेने क्या लग रहे हैं? सूरज अरे भाई रा सही बताते मेरे तुम तू नू ना करे इस साइड उस साइड नू का हर खब्बा हाथ ओड़ा हाथ ले ले भाई, खब्बा हाथ का नहीं भाई, गाड़ी का रास्ता नहीं। चल चल ले 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 फटाफट, काट ले काट ले काट ले। शेयर कर दे रहो भाई। आरती कितनी दूर है? थोड़ी दूर है जी। चलो चलो चलो, गाड़ी का रास्ता होना चाहिए। कहते हूँ खाम कोई कुली हम हाथी बसवा दे तू ना जी, ऐसे काम नहीं। शेयर करते रहो भाइयों। दिखाइए दर्शकों ने गली गली दिखा दे, गली दिखा दे भाई। सूरज बता भाई, बता भाई। अरे भाई तू मोड़ पर बता दिया कर, हमने कोने पे रात तू तो मोड़, तू तो ऐसा डाल सोच रहा है तो हमने रात का बेरा है। हाँ तू घोड़ा याद में बिठा लिया हमने भी, राय नहीं बेरा तने गांव का तो इसे का है। हैं यू है फिर मेरे यार तू भी बताना को नहीं आएगी, इसे डाल के दोनों खाने टाइम लगेगा। चलो भाई पहुंच गया, आजा संजीव रोक ले शीशे ऊपर। सरपंच आ रही चलो जी ले भाई। हाँ यू ले। ये पियानो जी, पियानो कौन है? ये पियानो का पियानो। अच्छा अच्छा वो कहाँ है जी? कृष्ण कुमार जी कतोड़ बैठे, उनका लड़का का क्या नाम है? अशोक। अशोक हाँ गाड़ी लोग कर दें। राम राम जी। अशोक जी कहाँ हैं? किसे ले जाओ कागज ठाके खुली गाड़ी हैं खड़े हैं। हाँ जी कहाँ हैं अशोक जी? एक बार बताओ भाई पहला ले भाई। फिलहाल हर तक कागज ठाके भीतर तर दिए ने। एक मिनट ला करते करते मन। हाँ कागज ठाके भीतर तर दिए कड़े हैं अशोक जी ने बुलाओ ने पीछे कर के इधर का है जी आप हैं? अच्छा अच्छा ना कागज से एकदम भीतर टेक गए मनरेगा वाले का स्टॉल निकाल अच्छा मनरेगा आयु मनरेगा गाड़ी भी बात आ गई नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ उड़ान को आ जाओ।
विजिलेंस की रेड पड़ी थी, हमारी परेड है भाई। ये होगा मकान। हाँ जी अशोक जी, हाँ जी राम राम जी। सरपंच साहब का मकान कौन सा जी? मकान तो यूं ही है जी सर। तो अशोक जी कहाँ है? अभी आ जाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो सर। बुला दो ना एक बार। हाँ बुला रहे बस अभी आ बुला लो जी। आप उनकी माता जी? जाएंगे। हाँ जी अच्छा, हमारे दर्शक का राम राम कर। नमस्कार सर। विजिलेंस की रेड पड़ी थी, एक रेड मैं भी मार रहा हूँ, कोई मैं बात नहीं सर, देसी पड़ताल करना रहा हूँ। कोई बात नहीं। रजाई का उछाड़ से हमारे तारा। भाई बैठे हो, अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। बुला लो एक बार, फोन कर दो, फोन कर दो, जल्दी बुलाओ जी। आगे गए भाई, कड़े लुक के रहे, आए नहीं गए अशोक जी। सरपंच प्रतिनिधि है नहीं आ रहा है। फोन करिए भाई, फोन करो फटाफट, कर दो फोन। सरपंच की गाड़ी यहाँ आ ली ले भाई साहब, आ जाओ। मतलब छाती के बटन खोल ले हैं कि बंद करो हैं? नहीं बैठा था, कुत्ते कमीज के बगैर बैठा था मैं। अच्छा अच्छा, कर ले बंद भाई, कर ले भाई, बंद कर राम दे। राम राम भाई राम। ये बटन बंद करने के दो मतलब हैं। एक तो नो भाई कोई चीज़ लखोनी हो फिर भी बटन बंद है। कपड़े कमीज पैर का आया। चलो ये उछाड़, सुनो आपने तो बटन बंद कर लिया, लेकिन मैं रजाई का उछाड़ता रहूँगा। बैठो भाई, बैठो रहा है। लाइट का थोड़ा, लाइट का सिस्टम बिठाओ। उड़ाना जा भाई, अशोक भाई उड़ाना जा। एक कुर्सी कर लिया भाई, अन्य उड़ाना। बैठो बैठो। देख संजीव, लाइट ओके है भाई साहब। आरोप विजिलेंस की रेड पड़ी है, आपके जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उन आप बेचने लग रहे हो। जनाब पहले तो राम राम, आपको स्वागत है घर पे आए आप मेरे। थोड़ा बता का जन जो अटैक हो जाए आदमी का थोड़ा। बताए पाचन बताओ, विजिलेंस वाले जी रेड मारी, बता के मारी थी आपके? नहीं तो खैर बता, कोई भी ना बताया आए थे। ये जी जो एग्रीकल्चर के आप प्रोडक्ट बोल रहे हो, एग्रीकल्चर टूल हैं, 4 टूल है हमारे पास। नवंबर 2019 में हरियाणा सरकार की तरफ से उमरी पंचायत को दिए गए थे। सर्दियों के दिन थे, हम बाहर सड़क पे जोड़ के ऊपर बैठे थे अपने बाबा जी के पास। मनसाराम जी हमारे, तो वहाँ हम बैठे थे। तो वहाँ जब गाड़ी लेके आई, बड़ा ट्रक था, उसके अंदर पूरे टूल भरे पड़े थे। अच्छा, तो वो बोले जी आपकी पंचायत का सामान है। हमने पहली तो बात लेने से मना किया, क्योंकि हमने ना डिमांड दी थी सरकार को, ना हमारे ने पैसे दिए रखे थे। तो विजिलेंस की रेड पड़ी, उसका क्या निचोड़ा है? मैं एक बार बात तो अपनी थोड़ी रख लूँ मैं, 2 मिनट थोड़ी सी। तो जब मैं सेक्रेटरी साहब से बात की तो बोले कि बड़ी बड़ी जो पंचायतें हैं जिनकी अपनी जमीन है, शायद उनमें सरकार दे रही है, हमने उतरवा लिया वो सामान। उसकी हमने गाइडलाइन की वेट की, कोई गाइडलाइन है भी कैसे यूज करना है। बोले कमेटी बनेगी कोई इसकी, और मतलब सब्सिडरी अमाउंट लेंगे कुछ। जैसे मान लो मार्केट का रेट अगर 800 रुपये घंटा है कंप्यूटर करेगा, तो मान लो उस टूल का हम 200-400 मतलब एक मिनिमम लेंगे, ताकि जिस किसान के पास 2-3 एकड़ है ना, उसके काम आ सके कम पैसे में वो। तो वो सामान मैंने, मेरे पास तो देखो जगह है नहीं, तो मैंने वो सामान अपना एक जिम्मेदार है गांव का, दिलावर सिंह है, उसको मैंने रिक्वेस्ट करके उसके शेड में रख दिया था। कितने पैसे लिए? पैसे तो तब लूंगा ना जब बेचूंगा जी। अभी पड़ा भाई साहब, अभी पड़ा है। आप मेरे साथ लाइव कहते हो, मैं लाइव चलूंगा आपके अच्छा, साथ। वो तो उन्होंने दरवा लिया, वो तो रखा है पंचायत भवन के सामने। एक कोठी पार करोगे उसका गुआड़ा, उस गुआड़ में उस जिम्मेदार के 2 ट्रैक्टर ना और सामान सारा खड़ा है। अच्छा, आपका नाम अशोक है? अशोक है जी। भाई नू सुन माई, अभी फौज की नौकरी छोड़ कर है कि रिटायर हो गए? मैं सर वॉलंटियर डिस्चार्ज लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लिया था। पारिवारिक समस्या थी, मदर बीमार थी थोड़ी, छोटे वाला भाई मेरा कनाडा में। पारिवारिक समस्या थी, गप्फे मारने थे? नहीं गप्फे तो कौन माने थे, इसमें के गप्फे जी। पहले नौकरी छोड़ गया पड़ा जी। मेरा डैडी भी रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, भाई मेरा कनाडा में PR नहीं है, सिटीजन है जी वो। अच्छा अच्छा, हाँ, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भगवान की सारी चीजें की मौज है। शुरू से सब चीज मिल रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। नहीं, इस बात का यूं मतलब तो कौन भाई सारी चीजें की मौज है तो भाई आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे? ऐसी बात भी नहीं है कोई। हाँ, फिर मतलब लेकिन तृप्त है, आत्मा पे बोझ नहीं है बिल्कुल भी। एक कहावत है अशोक भाई, एक कहावत है, धूमा उड़ते लिख दिया करा चढ़ाया को। आपके ऊपर आरोप लाग रहे हैं भी कब्जे नहीं छुटवा पाए, आप लोग कब्जे हो रहे हैं। सर कब्जे वाली बात मैं आपको कहूँ, ये जो कब्जे है ना, कब्जा कहाँ का बोल रहे हो, बाजीगर डेरे का या मेरे गांव के डेरे? गांव में कब्जे हो रहे हैं, मन वो तो भाई बात कब्जे हो रहे हैं। बात 2 जगह के मेरे कब्जे के, मेरे ऊपर मान लो बोला गया कि छड़वाओ। पहली बात तो बाजीगर डेरे की लूँ मैं, सबसे बड़ा कब्जा वो है मेरे गांव का। अच्छा, वो डेरा मेरा आज का नहीं है, वो तकरीबन 40-50 साल पुराना डेरा है। वो कब्जे करवाए किसने है? करवाए बाबूजी, पहले वोटों की राजनीति थी। एक घर बस गया कि एक घर में किसी को तराज नहीं है। मान लो किसी तकड़ी पंचायत की जमीन में अगर एक घर बस गया ना, कोई तराज नहीं करेगा। एक के 2 है, उसने रिश्तेदार बुला लिए, 4 बुला लिए, आपस में बुलाते बुलाते वहीं ब्याह का जो है जी सारे काम हो। आज 700 वोट हो रही है बाजीगर की। BPL कार्ड बन रहे उनके, बनवाए? माना नहीं बनवाए जी। क्यों नहीं बनवाए भाई? सरपंच का काम क्यों? बाबूजी अब तो ऐसा है करमू भाई साहब, आप बोल रहे हो ना, आप इस टाइम सरकार ने ऐसी ट्रांसपेरेंसी कर दी, बढ़िया काम कर दिया कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके अंदर जेई होगा, आपका सेक्रेटरी होगा, उसके अंदर आपका एक मेरे ख्याल में BDO साहब होंगे, कमेटी बनती है, वो खुद वेरीफाई करते, पटवारी भी है, वो खुद वेरीफाई करते हैं कि बंदा एलिजिबल है या नहीं है। सरपंच का तो खाना ही साइड में कर दिया। रविदास मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, उसमें भी आपने मतलब कितने मैं एक सच्चाई बताऊंगा, मैं हूँ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैं रिजर्व की सरपंची आजादी के बाद पहली बार आई है उमरी में। अच्छा, तो हम रविदास समाज से बिलोंग करते हैं।
हरियाणा सरकार की अनाउंसमेंट थी कि हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर रविदास महाराज का भव्य मंदिर बनेगा विश्व स्तर का। तो वो बनाने के लिए 5 एकड़ की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने मान लो कुरुक्षेत्र पता करी नहीं पड़ी, मेरे को नहीं पता जी, कोरोना से पहले घोषणा है ये, कोरोना से पहले की फरवरी जनवरी की मेरे ख्याल में, क्यों मैं रविदास मंदिर का मेंबर भी हूँ कमेटी का, कि मेरे को तो पता है भी जब उन्होंने वहाँ धन्यवाद करने के लिए हमने आदमी जोड़े थे। तो उसके बाद जब कोरोना आ गई सारा काम चल पड़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसके बाद सरकार ने मेरे को तो क्या, मैं मेरे को बोलूँगा तो गलत मत में लेना, पिताजी मेरे को बुलाया गया डीसी साहब के द्वारा कि आपके गांव में 5 एकड़ जमीन चाहिए रविदास मंदिर के लिए। अच्छा। पिताजी ने बोला कि भाई मैं पंचायत से, पंच से, गाँव से पूछ के बता दूंगा जी आपको, ना नहीं करके आए। डीसी साहब को ना नहीं कर सकते हैं सरकार की। दर्शकों के ऊपर छोड़ दूं भाई, जो जवाब आने लग रहे हैं मेरे सवाल के, जो सरपंच प्रतिनिधि अशोक भाई जवाब देने लग रहे हैं, आप बता दे रही हो कमेंट करके भीतर के है बाहर के है, ऐसा तो नहीं हो भाई मतलब भीतर की बात और भीतर की बात नहीं लिखड़ पा रही हो, सारी बात पूछेंगे। हाँ भाई डीसी साहब का जिक्र। हाँ डीसी साहब ने बोला भी कि भाई डीडीपी साहब भी थे वहाँ पे भी, आप 5 एकड़ जमीन दो पंचायत की। तो पंचायत के हम मालिक तो है नहीं जी, ये तो 5 साल का चौकीदार है, मैं बन गया, मेरे से पहले बहुत बन लिए, आगे बढ़ेंगे, तो हम मालिक नहीं है जमीन के। गांव अगर राजी होगा, पंच अगर राजी होंगे, जमीन दे देंगे। हमने आके पंचों को जिक्र किया, एक पंच को मैं नाम लूंगा, हमारे सबसे मतलब समझदार पुराने पंच भी है, तेज प्रताप जी को बोला पंडित जी को कि भाई जमीन देनी है नहीं देनी है, आप विचार कर लो पंचों से। तो बाबूजी हमारी पंचायत का पहले छोटा हरोड़ा चल रहा था एक सैनिटाइजर का। अच्छा। एक मेंबर पंचायत हमारा, मेरे सारे अपने हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे रंजिश है। कितने पंच हैं? 20 हैं जी। तो 20 मत आपके पक्ष में कितने? मेरे 9 है जी पक्ष में, वैसे तो मेरे सारे पक्ष में आए, थोड़ा सा मन मुटाव था, राजनीति चढ़ गई है, अल्पमत मत आ रहे हो। अल्पमत में आ गया सर, मान रहा हूँ मैं। तो अब ये उसके बाद इन्होंने जी अपना ब्लेम लाया भी मंदिर में एक खुद एससी समाज का बंदा है जानबूझ की जमीन दे रहा है। ये पहला ब्लेम तो गलत है। सरकार की डिमांड है, आप ऑनलाइन चेक कर लो, डीसी साहब से पूछ लो, एमएलए साहब से पूछ लो, पूर्व विधायक जो हमारे पवन सैनी जी हैं उनसे पूछ लो। पंचा ने इस्तीफे देने की भी धमकी दी है। पंचाना सर इस्तीफे देने की धमकी इस तरह का दी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये भ्रष्ट है सरपंच और हमारी अनसुनी करता है, वार्डों में काम करता है अपनी मर्जी से। सर पहली बात मैं कहूँ, पब्लिक ने बनाए हैं, अगर मान लो आपस में काम 4.5 साल से बड़े चल रहा था, कोई छोटी मोटी गलती देखो उनकी भी है, मेरी भी है, मैं मानूं अपनी। अच्छा। ठीक है, तुम्हारी अपनी होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो, जो भी लगा लो, वो थी हमारी। लेकिन इसके ऊपर राजनीति चढ़ने के बाद ये मुद्दा बन गया। भ्रष्टाचार की बात करूं तो सर आप जो चाहो मेरे से पूछ सकते हो मेरे काम के बारे में। मंदिर के सरपंची करनी है आपने? बाबूजी ये तो देखो आपने एक है सवाल कर लिया, मेरी यही नहीं, मेरे से निकल रही है पूरी। अच्छा। पता नहीं तो लोगों को रास नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे से नहीं होने करने आ रही है मेरे को। वो काम हो गया बोला ना छेड़ कहानी दर्द बुलाए नहीं जाते। ठीक है जी, क्यों मैं तो खुश हो गया था कि 25 जुलाई में सरकार बस्ता ले रही है। चलो सुनो, आप खुश हो गए थे अशोक भाई, ये तो रहे आरोप। ये मन नो बताओ आपने कोई करवा नहीं कि मैं अचीवमेंट किया आपकी, ये लोग कोई करवा। हालांकि शमशान घाट दिखा मैंने शुरुआत में, जो शमशान घाट दिखा वो ठीक साफ सुथरा दिखा, लेकिन हाँ वो जहाँ तक करवा के भी ताकि लोग आवे और देख दें सोचो भी सरपंच ने काम बढ़िया। शमशान घाट का आज साल पहला हाल देखते ना, बाहर ढोल तो नहीं ढके ढोल नहीं, बाहर बांग खड़ी थी, बुरा हाल था, जो बाहर राख पड़ी, सब कुछ था। मैं नहीं कहता पहले ना कुछ काम नहीं करा सरपंच ना, काम बतेरे करे, अपना अपना इंटरेस्ट है जी। कोई कहाँ किसी गली नाले तो देखो दुनिया बनाई मना बनाए है, लेकिन मेरा शमशान घाट की तरफ गांव वालों ने मेरे को बोला भी इसको सुधार करो। गांव की एक हमारी गौशाला की संस्था है बाबा मंडिया वाला गोरक्षा केंद्र की, उन्होंने भी हेल्प की, हमने भी, पंचों ने भी, सरपंच ने, सब ने रल मिलकर काम किया, साफ सुथरा बना रखा है। आपको वहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं आई, गंदगी आई है, वो सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा सब। उसके बाद आपको मैं बताऊं, जब पंचायत हमारे पास आई थी तो 78 किले कुछ कनाल की बोली होती थी, 78 किले कुछ कनाल पंचायत के। तो जब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आप अंदर खाते से पैसे लेके बोली कराते हो, मतलब बिना बोली के जमीन दे रहे हो, हमने तुरंत निशानदेही कराई सर पंचायती जमीन की, और 78 किले के हमने तकरीबन 90 या 92 एकड़ कर दिए हैं। पहली बोली मेरे पास 20 लाख आई थी, 21 लाख आई थी, किले बढ़ा दिए जी किले हमने 17 किले बढ़ाए हैं, 15-16 किले हमने बढ़ा के दिए हैं गांव को। दूसरी अचीवमेंट मैं बोलूंगा आपको, मैं अचीवमेंट तो नहीं बोलूंगा, गांव वालों का सहयोग है। ये पंच जो नाराज बोल रहे हैं ना आप मेरे को, ये दुश्मन नहीं है मेरे, इनके सहयोग से ही मेरा काम हो रहा है सारा। राजू खुशी में नाराज हो रहे हैं? राजू खुशी में है वो तो, वैसे मतलब यही है कि थोड़ा है बीच में कहीं आदमी टिकटे तोड़ने वाले हो रहे हैं। अच्छा, किसी ने फांचरपुर की सरीकी हो रहे हैं कोई। और मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पंचायती भाइयों से भी, 4.5 साल लिखड़े गो का विकास कराया है, आगे भी साथ होगा करा लो। टांग खींचनी मेरी 6 महीने बाद खींच लो यार, इलेक्शन के बाद खींच लो, मैं खींचेंगे बाद में, क्यों बाद में तो आप काम रुक रहा है बाबूजी गो का, उसमें नुकसान है। मैं भी करा बैठे, वहाँ भी करा बैठे, लेकिन पब्लिक तंग हो रही है ना, किसी के घर पानी खड़ा है, किसी के घर मान लो टूंटी लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं मान लो घास खड़ा है, कुछ भी है, बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ। मैंने एक आधी और शिकायत सी नोट करके दी, क्योंकि विजिलेंस की रेड पड़ जाए सरपंच, बताऊं मैं आपको, विजिलेंस की रेड पड़ जाए तो बात होगा कुछ। हाँ विजिलेंस वाले मेरे पास आए, विजिलेंस के मेरे को नहीं पता विजिलेंस क्या है, मेरे को तो मेरे बाबूजी हमारे ये बालकृष्ण जी बोले आके कि चंडीगढ़ से एग्रीकल्चर की टीम आई है। तो मैं उस दिन घर था, बाबूजी गए अम्बाड़ा, आज भी अम्बाड़ा गए हैं दवाई लेने के लिए।
तो वो गए अम्बाड़ा, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो मिल के जाएंगे, कोई जब वो आएंगे तब जाएंगे। गाड़ी गुडी पे ले गए भाई? नहीं, गाड़ी तो सर ये शुरू में ही ले ली थी। ना दिखाइए, या गाड़ी मतलब ये पंचायत की कमाई तक? नहीं सर, पंचायत फंड कितना भाई? पंचायत फंड सर 40 लाख की एफडी है, और तकरीबन 7-1 लाख मेरे ख्याल में पीआरआई में पड़े हैं, और अब की बार 21 लाख के आसपास की बोली हुई है हमारी। अच्छा, एनुअल कितना कुछ है साल का? एनुअल सर एक जोड़ की बोली हमने अभी की है, तकरीबन उसके 10,80,000 में गया। पहले वो जोड़ 2,20,000 में था। आप ये बात सोचो, उम्र में आज तक इस बोली की रिकॉर्ड कहीं टच नहीं किया किसी ने। रोड़ा तो ये भी जो पंच है तारे, उन पंचा की अनदेखी कर रहे हैं सरपंच। नु आरोप लग रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधि पर आरोप लगे हैं भाई जो पंच हैं उनकी काम की अनदेखी। इन पंचाना भी पता है जी, सरपंच ने पता। मैं बेशक मेरा बाप होगा, मेरा पिताजी है, लेकिन गांव का सरपंच है। काम तो गांव में ही हुए हैं जी, उसके वार्ड में ही हुए हैं। मान लो एक ना कह दिया कराल माजरे की बात दूं मैं, अपना कराल माजरे वाला नहीं मान लो मुद्दा ठहरे क्या। एक पंच तो बोल रहा है, उस टाइम में दोनों आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। एक पंच तो बोल रहा है नीस खटक के सिर्फ बरामदा बनागा, दूसरा पंच बोल रहा है जी कमरा बनाओ ताकि हम कल अलवाई का सामान भी रख ले। मना बोले हाँ भाई चलो बोले काम करा रहा। रजनीश के ऊपर ना होगा, मना जसवंत की बात मार का मना कमरा बना दिया, इब कमरे की लपाई भी करा दी उसकी, आगो से ब्लॉक लाने काम रुका पड़ा। तो यह दिक्कत है। अनदेखी का मतलब है कि आपके दबाव में मना काम नहीं करा। अच्छा, दबाव नहीं मानते। परसों बाबूजी, परसों विजिलेंस की रेड के बाद पंच भी थे, उस पंच के साथ साथ कुछ गलत आदमी बीच में आते हैं। अच्छा। लड़ाई वाले भी गाली बोलने, इस मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरी जाति के लिए बोला जाता है। बोला इसने सरपंची करनी सिखा देंगे, यहाँ तक दम किया। मतलब रड़ाकाली पॉलिटिक्स, रड़ाकाली है सर, वही टोटली रड़ाकाली है। ये तो आपकी बात है नहीं, वो तो गांव वाले के तो चलो ना पूछ लियो आप। मैं तो बोल सकूं, इतनी अजीत मना भी होगी मुंह तो नहीं मेरे बांध दे। फिर भी अशोक भाई देखो, आप देखो पूरा गांव के मुखिया हुई तो मतलब सबने साथ लेके चले। मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर मेरी गलती है ना तो मेरे को आके बोल दो भाई साहब, मैं छोटा भाई हूँ, बड़े भी हूँ, उनसे छोटा भी हूँ। सबसे पहले बताऊँ गलती क्या है मेरी नहीं, सरकार की लगा लो आप, चाहे किसी की लगा लो। ये पढ़ी लिखी जो पंचायत हमने बनाई है ना, पढ़ी लिखी के साथ हमने थोड़ा उम्र दराज भी देखनी चाहिए। अब मैं बना दिया, आप लोगों ने, मैं तो नहीं बना, मेरे पिताजी बने। मान लो पंच ऐसे भी बने जिनकी उम्र मान लो 20-20, 25-25 साल है। समझ तो नहीं भाई वाह, पंचायत में बैठ कर बात करने हाँ जोश मोश नहीं, जो पता नहीं हमने लगना किस पास से काम के। सरपंच प्रतिनिधि तो आप? हाँ मैं हूँ जी। और यू मास्क उधर रहे हो आगे, इस पे रोले चला नो को मास्क आपने लाड़ का मौका नहीं दिया, अपना सवाल मेरे पे एकदम गिर गया। अच्छा, मास्क मतलब नो कह दें, देखो कई बार आरोप लगा, हालांकि युवा की बात सुनाऊं मैं। कल मनरेगा के ऊपर पत्रकार जी आए थे हमारे, वो भी बड़े अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने बोला कि मास्क के बगैर काम कर रहे हैं। अभी सरपंच प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि बगैर सैनिटाइजर मास्क की जरूरत नहीं है, काम करो। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कसी चलाते हुए मास्क लगाना मुश्किल है बाबू। अच्छा, ये तो आप भी मानते होंगे अशोक भाई। बात ठीक है। एक आधा मन मनाना अनाड़ी नहीं भी कहते भाई, रोटी खाने भी मतलब मास्क हटा दिया ने। एक आधा कह दे मजाक में भाई रोटी भी खाओ तो मास्क लगा के खाओ, वह चीज नहीं हो सकती। दूसरी बात जय कोई कागजी कार्रवाई की जांच पड़ताल होने लग गए, ऑडिट होने लग गए, उसका तैयार मैं बिल्कुल राजी हूँ। परसों देखा गया विजिलेंस वाले स्टॉक रजिस्टर में एग्रीकल्चर टूल रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं बड़ा भाई भी कागज चलो को लिए मनरेगा के स्टॉल करा रहे, मेरे पता मनरेगा वाला भी चल रहा है। संडे का रेस्ट हुआ ना, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन बुला के ना कर ली। हाँ जी, मतलब आप लोग कहना चाहो करण भी कौन नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे नहीं है, सारा कौन नहीं है। एक दो अपना ऐसा आदमी मिलेगा जो काम बिठा के समझा लो आराम से। प्यार मैं तो तैयार बैठा बाबू जी, बुलाओ तो हमारी तो पंचायत भी होगी थी, सारा काम हो गया था पूर्व सरपंच साहब सिंह के पास। उसके बाद पता नहीं कि मन में चलो जो किसी ने गलत कहा है, मिलकर सरपंच बनाया। मैं पंचायत बाहर नहीं हुई। मैं तो आज भी कह रहा 4.5 साल उन्हें कटवाए थे, या 6 महीने भी वहीं कटवाओगे मेरे। ये गो मेरा गेला, सारा गो मेरे गेल खड़ा है। चलो भाई, सरपंच ने हमारे खातर बादाम मंगा दिए, दिखाइए एक बार। सरपंच ने बादाम मंगा दिए भाई, बादाम की जरूरत को नहीं, काम करते हो, बादाम की जरूरत नहीं, काम की जरूरत है, काम करो। और सबने विश्वास में ले, हालांकि मानो भी कहूँ भगवान भी सारे ने खुश नहीं कर सकता। चौपाल भी देख कर जाइए बाबूजी, रोड चौपाल क्या बनाई है? चौपाल हमने बनी तो पहले थी, उसकी फिनिशिंग वगैरह, ब्लॉकिंग वगैरह, टाइलिंग वगैरह, पेंट सब करवाया, बाथरूम बढ़ाया। अच्छा, ऐसी चौपाल बनाई है जी। आप डेरू माजरा में जाओ, वहाँ शमशान घाट में टीन थी, जड़ी हुई टीन, जिसके अंदर बंदा जलाते थे हम, संस्कार करते थे। बारिश में भी दिक्कत आती थी, वो पक्का कर दिया, ब्लॉक लगे हुए हैं। वाल्मीकि शमशान घाट का इतिहास है, आज तक जहाँ मुर्दा फूकता है उसके ऊपर शेड नहीं था, ना टीन का ना ही आपका बजरी का, वो बन गया है आज। सरकार की पूरी मेहरबानी, ऐसी बात नहीं कहूंगा मैं। और मंदिर बाबूजी रोटी नहीं देता, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, लेकिन सरकार से बाहर में जा नहीं सकता। अगर सरकार मांग रही है तो मैं पंचायत जैसे चाहेगी वैसे कर लेगी। चलो, सरपंच प्रतिनिधि अशोक की तरफ तक जो बात आई है, फौज तैयार है भाई, बीचे में कूद मार के। तो बात यह है, इनके जवाब से कितना संतुष्ट हो? विजिलेंस की रेड पड़ी थी, हमने इसकी परेड कर दी। तो इस परेड में जो सवाल मैंने करे हैं उनके जवाब से हम कितना संतुष्ट हो जो अशोक ने जवाब दिए हैं। और भाई रजाई का उछाड़ हम जरूर तरते रहेंगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बेबाकी। यहाँ जो
कहा ना रिकॉर्ड गलत है जी हुआ। मनरेगा का मजदूर जो तसला उठा रहा है ना, उसना भी पूर्ण अधिकार है, वो मेरी बैठक में आकर जब मर्जी मेरा रिकॉर्ड देख लो। अच्छा अच्छा। लेकिन झूठी तरह बोल दिया कि जोड़ के 40 लाख है गया, मेरे मुंह तो लिख दिया बात। आपने फिर तो भी पूछी ऐसा नहीं, है, सुनो मेरे आपने भाई। तो पूछी नहीं। बाबूजी पंचायत के 20 लाख से ऊपर पैसे लगाने की पावर ही नहीं है। इस 40 लाख का 5 पॉइंट का हमने एस्टीमेट दिया था, जो सरकार ने देने थे, सरकार ने ही काम करना था। चेहरे पर रौनक ना सी तो आ रही सरकार ने पैसे दिए हैं और ना हमने लगाए हैं जी। नहीं अशोक भाई चेहरा पर रौनक सी तो आ रही। कहेगा ना खेड़े पे खड़े होने वास्ते, मैं वहां खड़े मारा। अरे खेड़ा पे तो खड़े आ सका कदे वो काम होता है, खेड़ा बदनाम हुआ अशोक तेरे लिए। खेड़े ना गोम सारे खेजी मारे आज मन था हमारे खेड़े का। नहीं, चेहरे पर आप मार पाए, मैं कहूँ मैं तो खुश हूँ। मैंने अशोक चेहरा पर रौनक सी हो रही कि मैं खाए पी तो रखा, खुराक तो खाएगा कि मैं। मैं सर नहीं, मैं सवेरे उठ कर दौड़ लाऊंगा अपना, फिट हूँ पूरा। अच्छा, हाँ, फौजी टेंशन आदमी। फालतू लेंदा नहीं मैं, फौजी क्योंकि आदमी। हाथ पैर मेरे सलामत। हाँ, इतना मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, मैं कमा लूंगा अपना आराम से। चलो सरपंची रहो ना रहो मेरी। चलो बताइए भाई, मन्ना तो अपनी तरफ तक जो चीज मैंने सवाल करने थे, बाकी मैं तो कमेंट में आऊंगी क्षण क्षण के बाद, फिर मैं पूछूंगा और गाँवाने पे पूछूंगा जगह। फिलहाल मैंने अपने ढंग से एक बार ही आके एक बार पड़ताल करनी थी, तो हम बताइयो जवाब जो दिए उस तक कितना संतुष्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा, ठोको शेर भाई।